विष्णु भगवान वेदों से बिल्कुल उल्टा ज्ञान क्यों समझा रहे हैं? जी हाँ, जब तारकासुर का वध हुआ तो उसके 3 पुत्रों ने विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, जिनको हम कलेक्टिवली त्रिपुरासुर के नाम से जानते हैं, ऐसी कठोर तपस्या करी कि फलस्वरूप ब्रह्मा जी को उन्हें 3 पुर देने पड़े उनकी इच्छा के अनुसार, जो कि थे पृथ्वी पर, आकाश में और अंतरिक्ष में, जहां पर ये तीनों असुर अपने खुद का एक ब्रह्मांड बनाकर अपने ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे थे। और इन्होंने ये काम इतनी शातिरता से किया कि सबको बताते थे कि हमने यहाँ पर धर्म स्थापित कर रखा है, हम तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। पर जैसे ही विष्णु भगवान एक मायावी वेद पुरुष के रूप में आए और उनको उल्टा ज्ञान समझाया, जैसे कि हमें सुबह उठ के स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो वहां पर जाके बोलते हैं कि रात को उठो, सुबह सोते रहो और बिना स्नान के भगवान की पूजा कर दो। और वो लोग इस बात को मान भी जाते हैं। इतनी उल्टी उल्टी बातें, वेदों का सारा उल्टा ज्ञान समझाते हैं, वो लोग मान जाते हैं। सोचो, अंदर का ज्ञान और अंदर का धर्म कितना खोखला होगा कि उसकी नींव को कोई भी हिला सकता है और आप कुछ भी मान सकते हो। तब शंकर भगवान आते हैं त्रिपुरासुर का वध करने के लिए और तभी से उनका नाम पड़ता है त्रिपुरारी, और इसी खुशी में हम देव दीपावली बनाते हैं। बट जो समझने की बात है वो ये है कि शंकर भगवान जिस रथ पर चढ़कर आए थे वो इस पूरी प्रकृति से बना हुआ था। शंकर भगवान समझाते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको धर्म को समझना है, जब भी आपको ज्ञान को ग्रहण करना है, तो आपका सबसे बड़ा गुरु ये प्रकृति होती है। इस प्रकृति को समझो, इसकी लय के साथ सिंक में आओ, आप सब कुछ समझ जाओगे। इंटरेस्टिंग राइट? आज के लिए बस इतना ही। मैं शक्ति भी हुई।